आइए अब दूसरी चीज को उठाते हैं। वो आक़िमिस सलाह, नमाज कायम कीजिए। कुरान की बात खत्म। अब आइए नमाज कायम, नमाज भी पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, नमाज कायम कीजिए। नमाज का कयाम क्या होता है, नमाज को कायम करना क्या होता है? इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। नमाज मुसलमानों पर उसके अपने वक्त के ऊपर फर्ज कर दी गई है। फजर की नमाज अभी पढ़ना चाहोगे तो नहीं होगी, जोहर की नमाज अभी पढ़ना चाहोगे तो नहीं होगी, असर की नमाज सुबह पढ़ना चाहोगे तो नहीं होगी। नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना है और जो वक्त बता दिया गया उसी वक्त के ऊपर पढ़ना है। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने बहुत लंबा जमाना पाया। हजरत अनस फरमाते हैं, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस है, मैंने बहुत लंबा जमाना पाया अल्लाह के नबी का, नबी अकरम के बाद अबू बकर सिद्दीक का, अबू बकर के बाद उमर फारूक का, उस्मान गनी का, हजरत अली का, उमर इब्न अब्दुल अजीज का जमाना भी हजरत अनस ने पाया। लंबी उम्र पाई हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में। हजरत अनस कभी मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ते थे और कभी जमात से पहले नमाज पढ़ के चले आते थे। लोगों ने उमर इब्न अब्दुल अजीज से शिकायत की, उमर इब्न अब्दुल अजीज से, अमीरुल मोमिनीन अनस को देखो, कभी तो आपके पीछे नमाज पढ़ता है और कभी पहले पढ़ लेता है, ये क्या बात है? वो तो नया फिरका बनाना चाहता है, आपकी बगावत पर उतरा हुआ है, आपको अमीर नहीं मानना चाहता है, वरना आपसे पहले क्यों क्यों पढ़ेगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने हजरत अनस को बुलाया, हाय अनस, ऐसा ऐसा सुना है। हाँ ठीक सुना है, कभी तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो और कभी तुम मुझसे पहले नमाज पढ़ के चले जाते हो। तो हजरत अनस ने जवाब दिया, हाँ कभी मैं आपसे पहले नमाज पढ़ लेता हूं। कहा क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं आपकी बगावत नहीं कर रहा हूं, ना आपके खिलाफ लोगों को उकसा रहा हूं, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जमाना देखा है। हजरत अनस का जवाब सुनो, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जमाना देखा है। मेरी आंखें, मेरी निगाहें नमाज के वक्त को पहचानती हैं। अल्लाह के नबी फजर कब पढ़ते थे मैं जानता हूं, मेरी आंखों ने देखा है। नबी जोहर कब पढ़ते थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह असर कब पढ़ते थे, मगरिब कब पढ़ते थे, इशा कब पढ़ते थे। मेरी आंखें नबी के नमाज के औकात को, नबी के नमाज के टाइम को पहचानती हैं। आए अमीरुल मोमिनीन, आप जब उस वक्त नमाज पढ़ाते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का वक्त होता है, यानी जोहर नबी के वक्त पे पढ़ाते हैं, असर नबी के वक्त पे पढ़ाते हैं, फजर नबी के वक्त पे पढ़ाते हैं, तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं। और जब आप लेट हो जाते हैं और कभी देर से मस्जिद में आते हैं तो मैं नबी के वक्त के मुताबिक पहले नमाज पढ़ लेता हूं और नमाज पढ़ के मैं चला आता हूं। मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए कि मैं ईमान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर लाया हूं, आप पर नहीं। अमीरुल मोमिनीन, आपकी बगावत नहीं करता हूं, मैं उस वक्त नमाज पढ़ लेता हूं जो नमाज का टाइम मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा है। पता चला कि नमाज अपने वक्त पर फर्ज है, मनमानी नमाज नहीं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा है, अभी ईशा की नमाज चलो बाद में पढ़ लेंगे, छोड़ देता हूं, जमात हो रही है बाद में पढ़ लूंगा। ये नमाज मनमानी नमाज नहीं होनी चाहिए। नमाज बताने वाले के तरीके पे होना चाहिए। नमाज के पढ़ने का वक्त भी वो होना चाहिए जो नमाज फर्ज करने वाला बता रहा है। नमाज को अपने वक्त के मुताबिक मत पढ़िए, नमाज उस वक्त में पढ़ी जाएगी जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताई है। ये है नमाज, बहुत आसान नहीं है। जोहर की नमाज 2:30 बजे पढ़ लो, असर की नमाज 4:45, 5 बजे पढ़ लो, नहीं। नमाज अपने वक्त पर, मजबूरी अलग बात है, आप सफर में हैं, मुसाफिर हैं, अलग बात है। आप जमा बैन सलात हैं, वो उसके फिर अहकाम अलग हैं। आप मुसाफिर हैं और घर में भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, वो फिर उसके अहकाम अलग हैं। लेकिन आप मुसाफिर भी नहीं हैं, आपको कोई परेशानी भी नहीं है, तो फिर आप नमाज को नहीं टाल सकते हैं।
फिर नमाज नहीं टाल सकते हैं। अगर खाना बन रहा है, अजान हो रही है, आप जाइए नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन खाना दस्तरखान पे लग चुका है, रोटी या चावल लग चुका है, अजान हो रही है, तो पहले खा लीजिए, उसके बाद जाइए नमाज पढ़ने। पेशाब और लेटरिन की जरूरत है तो पहले कर लीजिए, उससे फारिग हो जाइए, तब जाइए नमाज पढ़ने मेरे भाइयों। लेकिन नमाज को उसके वक्त पर पढ़िए। अब तो घड़ियां बता देती हैं कि जोहर कब हो रही है, असर कब हो रही है, मगरिब कब हो रही है। उस जमाने के लोगों को कितनी दिक्कत होती थी, सूरज देख के पहचान लेते थे। और आज उस जमाने में जब बारिश का मौसम हो, सूरज ना निकले, तब कितनी दिक्कत होती होगी जोहर को पहचानने में, असर पहचानने में, हैं? और जब बदली सूरज तो कैसे सूरज गुरूब हुआ, रोजा इफ्तार करने में कितनी परेशानियां उठाना पड़ती होगी। आज तो इंटरनेट के जमाने में हमारा नेट बता देता है कि हरिश्चंद्रपुर में किस वक्त सूरज गुरूब हो रहा है, जोहर किस वक्त हो रही है, असर किस वक्त हो रही है। ये आज हमारी घड़ियां बता देती है, हमारा नेट बता देता है। कोई बहाना चलेगा नहीं। आज नमाज को पढ़िए नहीं, नमाज को कायम कीजिए, और नमाज अपने वक्त पर कायम की जाए, अपने वक्त पर। यह है नमाज का कायम करना। काजी शुरैह, हजरत अली ने जिनको काजी बनाया था, इनका बेटा एक मदरसे में पढ़ता था। देखिए, इनका बेटा एक मदरसे में पढ़ता था। किसी नाई की दुकान पे चला गया, हज्जाम, नाई जानते हैं ना, बार्बर, हज्जाम जो बाल बनाता है सैलून पर, उसकी दुकान पे चला गया। वो किसी का कटिंग कर रहा था, ये बैठ गया। काजी शुरैह का बेटा, असर की अजान हो गई। जब इसकी कटिंग पूरी हुई तो जमात हो चुकी थी मदरसे में। जब ये बच्चा मदरसे पहुंचा तो वुजू बना के अलग से नमाज पढ़ रहा था, यानी जमात हो चुकी थी अलग से। मदरसे के टीचर ने देख लिया, कहा अच्छा क्या सजा दूं इसको, जमात क्यों छोड़ी, नमाज पढ़ ली लेकिन जमात क्यों छोड़ी। ये काजी साहब का बेटा है ना, तो काजी साहबी से पूछा जाए कि अपने बेटे के लिए क्या सजा मुतय्यन करोगे। काजी शुरैह के पास लेटर लिख दिया, आपके बेटे ने सैलून पर जाकर इतने टाइट वक्त और टाइम में सर के बाल कटवाए, कटिंग कराई, कि जब लौट कर आया तो असर की जमात छूट चुकी थी। उसने बाद में नमाज पढ़ी। जमात छोड़ने की सजा क्या होनी चाहिए, आप बताइए। काजी शुरैह ने एक लंबा सा मोटा सा डंडा दिया और एक खत दिया। टीचर के नाम उस खत में लिखा हुआ था कि इस लकड़ी से, इस डंडे से मेरे बेटे को इतना मारो, इतना मारो कि इस डंडे के 3 टुकड़े हो जाएं। अभी सजा पूरी नहीं हुई। जो लोग अपने बच्चों को कपड़ों की, जूतों की दुकान पर बिठाए रहते हैं और नमाज छुड़वाते हैं, जरा सोचें। हमारी बर्बादी के जो असबाब हैं उनमें एक सबब ये भी है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, काजी शुरैह ने अपने बेटे के लिए जो लेटर लिखा वो ये लिखा कि इस डंडे से मेरे बेटे को इतना मारो कि ये डंडे के 3 टुकड़े हो जाएं। उसके बाद एक कमरे में बंद कर दो मेरे बेटे को, उसका खाना और पानी बंद कर दो। अगर वो तौबा कर ले और इस बात का वादा करे कि आइंदा मैं इतने टाइट वक्त में कभी बाल नहीं कटवाऊंगा और कभी जमात तर्क नहीं करूंगा, तब मेरे बेटे का खाना पानी जारी कर दिया जाए। और अगर वो इस बात का वादा नहीं करता है तो उसको भूखा प्यासा उसी कमरे में मर जाने दो। ये एक वक्त की जमात के छूट जाने की सजा दी थी बाप ने अपने बेटे को। इस वाक़े की रोशनी में हम जरा अपना जायजा लें। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक सही सही बोल दिया जाए तो मेरे भाइयों बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेनमाजी आदमी, उसकी बीवी 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली, उस नमाजी औरत का बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज है कि नाजायज? अभी मौलवी जर्जीस बोल दे तो आग लग जाएगी। एक आदमी है जो सिर्फ जुमे जुमे नमाज पढ़ता है, पूरा हफ्ता मस्जिद
मस्जिद में नहीं आता, लेकिन उसकी बीवी 5 वक्त की नमाजी है। उस 5 वक्त की नमाजी औरत को ऐसे बेनमाजी आदमी के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? एक आदमी है 5 वक्त का नमाजी है, पाबंदी से नमाज पढ़ता है, लेकिन उसकी बीवी एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ती है। ऐसे आदमी को, उस बीवी को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? मेरे भाइयों गौर करो, बेनमाजी आदमी अगर हमारे समाज में मर जाए तो उस आदमी का जनाजे की नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? उस बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज की तकरीर मेरी आज तक की तमाम तकरीरों से बिल्कुल अलग है। आज की का जो खिताब है मेरा, वो आज की अभी तक जो तकरीरें हुई उससे बिल्कुल अलग हटकर है। मेरे भाइयों, पता नहीं स्टेज पर बैठते वक्त ये मौजू कैसे मेरे जहन में आ गया है और मैं बोलने लगा हूं। ये सब सोचने की बात है कि बेनमाजी औरत नमाजी शौहर के साथ रह सकती है या नहीं रह सकती है, या नमाजी औरत बेनमाजी शौहर के साथ रह सकती है या नहीं रह सकती, या नमाजी आदमी बेनमाजी औरत को अपनी बीवी बना सकता है या नहीं बना सकता है? क्योंकि निकाह की शर्त तो यह है कि ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। ज़ानी का निकाह ज़ानी और मुशरिका के साथ होता है, और मोमिना औरत का निकाह मोमिन मर्द के साथ होता है। ईमान वाले मर्द का निकाह ईमान वाली औरत के साथ होना चाहिए, और बदचलन औरत का निकाह बदचलन मर्द के साथ होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिका और जानिया को एक साथ इस्तेमाल किया है। जिना करने वाली यानी जानिया औरत का निकाह किसके साथ हो? जानी मर्द यानी बदचलन मर्द के साथ, या मुशरिक मर्द के साथ। जानते हो क्यों? मुशरिक जिस तरह जानिया औरत का एक मर्द नहीं होता है, कई कई मर्द होते हैं, वो किसी के साथ भी सो सकती है, उसी तरीके से मुशरिक का भी एक खुदा नहीं होता है, उसके भी कई खुदा होते हैं। तो जिनाकार और मुशरिक बराबर है। जिनाकार मर्द एक औरत से पेट नहीं भरता है उसका, जहां देखा वहां मुंह मारता फिरता है, और एक औरत जो बदचलन है वो जिस मर्द पर फरेबता हुई उसको वो अपना आशिक मान लेके अपने बिस्तर पे बुला लेती है। जिस तरह बदचलन लोगों का एक मर्द नहीं होता, कई कई मर्द होते हैं, और एक औरत नहीं कई कई औरतें होती हैं, ऐसी मुशरिकों का एक अल्लाह, एक खुदा नहीं होता, कई कई। इसलिए बदचलन मर्द की शादी बदचलन औरत के साथ, बदचलन औरत की शादी बदचलन मर्द के साथ होनी चाहिए, और या फिर मुशरिक के साथ होनी चाहिए, क्योंकि मुशरिक और जानी दोनों बराबर हैं, दोनों। इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया है अल्लाह ताला ने। बहुत गंभीर मसला है। एक औरत ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मसला पूछा। जरा गौर कीजिएगा, इस मसला सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक औरत ने मसला पूछा अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, शेख मेरा शौहर बेनमाजी है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूं, मेरा शौहर के साथ रहना जायज है कि नाजायज? अब्दुल्ला इब्न अब्बास का उस औरत के पास जवाब आता है, बेनमाजी काफिर है, एक मोमिना औरत का किसी काफिर मर्द के साथ रहना जायज नहीं। फिर उसने पूछा कि मैं क्या करूं? जवाब आया, अपने शौहर को समझाओ। उसने लिखा, मैं समझा समझा कर थक चुकी हूं, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता। कहा उससे अलहदा हो जाओ। उसने फिर लिखा कि वो मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं, मैं क्या करूं? मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन वो मुझे छोड़ता भी नहीं, तलाक नहीं देता। अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जवाब यह है कि जब वो नमाज ही नहीं पढ़ता है, जब वो मोमिन ही नहीं है, जब वो काफिर हो चुका है, तो रिश्ता तो अपने आप खत्म हो चुका है। वो तलाक दे या ना दे, तुम उसके निकाह ही में नहीं हो। तुम एक हैज की, एक पीरियड की इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर सकती हो। मौलाना साहब ये क्या बता रहे हो? आज हमारी औरतें कहीं आज हमारे ऊपर तूफान खड़ा ना कर दें। ये सारे मसले आना चाहिए सामने। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि जब वो
वो नमाज ही नहीं पढ़ता, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता, तो फिर वो मोमिन कहाँ रह गया है? और जब मोमिन नहीं वो काफिर है, तो तुम्हारा रिश्ता उसके साथ है ही कहाँ? और जब रिश्ता है ही नहीं, वो तलाक नहीं दे रहा, मत देने दो। तुम निकाह फिस्क कराओ काजी से और इद्दत गुजार के दूसरा निकाह कर लो, या फिर समझ लो कि हमारा निकाह नहीं, समाज में ऐलान कर दो कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगी अपनी मर्जी से, मैं इससे आजाद हो रही हूं। और एक पीरियड इसलिए एक पीरियड है ताकि ये पता चल जाए कि उस शौहर का बच्चा तो इसके पेट में नहीं है, इसलिए एक पीरियड, एक हैज आना चाहिए और उसके बाद तुम दूसरी शादी कर सकती हो। जब पीरियड आ जाएगा तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में हमल नहीं है, उसका बच्चा नहीं है, अब तुम दूसरी शादी कर सकती हो। इजाजत दे दी अल्लाह ने अपने पास ने ये फतवा दिया है। गौर करो कि नमाज कितनी जरूरी है हमारे समाज के लिए। ये तो हम हैं, बेनमाजियों को भी आओ, दामाद बेनमाजी, ससुर हाजी है, दामाद बेचारा पाजी है। और हालत यह है कि उस हाजी के घर में दामाद और दामाद की बीवी यानी उसकी बेटी वो घर में है और दामाद साली को घुमा रहा है साहब मालदा में, मॉल में। क्या लोग, हमारे हालात तो ये हो चुके हैं। याद रखना, देवर अपनी भाभी को अकेले अपनी बाइक पर बिठाकर नहीं घुमा सकता है। भाई की इजाजत के बाद भी ससुराल से देवर अपनी भाभी को लेकर अपनी बाइक पर नहीं आ सकता है। बीवी की इजाजत के बावजूद भी तुम बीवी के मायके से बीवी की बहन को यानी अपनी साली को अपनी बाइक पर बिठाकर अपने घर नहीं ला सकते हो। ये शरीयत है, तुम्हारे बाप का चूचू का मुरब्बा नहीं कि जो चाहो कर लो। ये किराना मर्चेंट की दुकान नहीं, जो पसंद आए वो अपना लो, जो पसंद ना आए इसको छोड़ दो। अगर कोई बहनोई अपनी साली को बाइक पे बिठाता है, यहां तक के बाप की इजाजत के बाद और बीवी की इजाजत के बाद भी वो नहीं ला सकता है। इजाजत लड़की का बाप दे रहा है, साली का बाप दे रहा है। शरीयत इजाजत नहीं दे रही है, इजाजत तुम्हारी बीवी दे रही है, शरीयत इजाजत नहीं दे रही है। तुमने जिसके साथ निकाह किया उसको तुम बाइक पर बिठाओ, शरीयत ने जिसके साथ तुमने निकाह किया है उसके साथ तुम रात गुजारो, उसको घुमाओ, शरीयत तुम्हें नहीं रोकती है, लेकिन उसकी बहन के साथ तुम नहीं घूम सकते हो। इसीलिए फरमाया तुम्हारे लिए 2 बीवी भी जायज है, मर्द के लिए तीसरी बीवी भी जायज है, लेकिन साली का रिश्ता इतना मोहतरम है कि तुम अपनी बीवी के बावजूद उसकी बहन को निकाह में नहीं ला सकते हो। दूसरी बीवी की जरूरत है तो आप जाओ कहीं और शादी करो, लेकिन अपनी बीवी की सगी बहन को अपनी बीवी नहीं बना सकते हो। आपकी बीवी से बच्चे नहीं हो रहे हैं और बीवी आपकी इजाजत भी दे रही है कि मेरी बहन से निकाह कर लो, बहन की इजाजत के बावजूद भी तुम उसकी बहन से निकाह नहीं कर सकते हो। अपनी बीवी की परमिशन के बाद भी तुम उसकी बहन से निकाह नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से देवर अपने भाभी के साथ नहीं घूम सकता है। इनको अलहम कहा जाता है अरबी में, अलहमुल मौत। अल्लाह के नबी ने हमको देवर को भाभी के लिए मौत कहा है, बहनोई को साली के लिए मौत कहा है। हमारे यहां तो अजीब सिस्टम है, स्कूल में जा रही है तो बहनोई छोड़ रहे हैं साली को। भाई दुकान पे है, अपने छोटे भाई से कह रहा भाभी को घर छोड़े आओ। इस्लाम नहीं, चूचू का मुरब्बा बना दिया हमने, पर्दा नाम की सारी चीजें खत्म कर दी हमने, एहतियात के सारे तकाजे खत्म कर दिए हमने। भरे मजमे में एक औरत ने कहा था, जब अल्लाह के नबी कह रहे थे इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, आए औरतों तुम इनसे पर्दा करो। एक भरे मजमे में पर्दे की ओर से खड़ी होकर कहती है, और आई तलहम व या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बहुत से रिश्ते आपने बता दिए इनसे पर्दा, लेकिन देवर के बारे में नहीं बताया। देवर से भी पर्दा, अल्लाह के नबी ने सबसे पर्दा कहा, लेकिन जब देवर का लफ्ज सुना तो आपने कहा अलहमुल मौत। और देवर के बारे में पूछने वाली, देवर तो मौत है भाभी के लिए। औरों से कहा पर्दा करो, लेकिन देवर के बारे में सुना तो क्या कहा, अरे देवर तो मौत है भाभी के लिए।
जिसको मौत कहा, भाभियां उसी से सबसे ज्यादा मुंह लगती हैं, बल्कि अपने शौहरों से इतना मजाक नहीं करती जितना देवरों से मजाक कर लेती हैं। कितनी बेहयाई हमारे मुआशरे में। सोसाइटी, समाज देखिए आज हमारा।